Ahead of polls, Nitish announces rupees 1K monthly dole for unemployed graduates. Ahead का मतलब होता है पहले, ऑफ का मतलब का, पोल का मतलब होता है चुनाव। तो ahead of polls का क्या मतलब हो गया? चुनाव से पहले। नीतीश अनाउंसेस, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। नीतीश घोषणा करते हैं रुपीज 1K, के का मतलब होता है 1000, 1000 रुपए की मंथली, मंथली का मतलब प्रति महीने, डोल का मतलब होता है अनुदान या अंशदान या आर्थिक मदद या खैरात, फॉर के लिए अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोजगार, ग्रेजुएट का मतलब आप जानते ही हो, जिसने ग्रेजुएशन कर लिया हो, है नहीं। तो क्या टोटल का मतलब हो रहा है कि चुनाव से पहले जो बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए नीतीश 1000 रुपये महीना आर्थिक मदद की घोषणा करते हैं। चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में, आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। और जो लोग बिहार से जुड़े हुए हैं वो अगर इस न्यूज़ को पढ़ें तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप बिहार से हो और इस योजना से वाकई क्या कोई बेनिफिट होने वाला है क्या। पटना, इन पोल बाउंड बिहार, इनमें पोल बाउंड बिहार। देखो पोल बाउंड बिहार का मतलब हो गया कि वो बिहार जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। जिस भी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं तो उसको पोल बाउंड कहते हैं। तो चूंकि अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो बिहार को क्या कहा जाएगा? पोल बाउंड बिहार। तो इन पोल बाउंड बिहार सीएम नीतीश कुमार, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ऑन थर्सडे, उन्होंने थर्सडे को एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, ठीक है। द स्कोप का मतलब होता है दायरा, दायरे का विस्तार करना अर्थात दायरा बढ़ाना। तो नीतीश कुमार ने दायरा बढ़ाया ऑफ का मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ठीक है। तो उन्होंने क्या? मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के दायरे को बढ़ाया। अनाउंसिंग, घोषणा करके, दैट की अनएम्प्लॉयड, की जो अनएम्प्लॉयड हैं अर्थात जो बेरोजगार हैं, और इकोनॉमिकली अनएंगेज्ड या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, है नहीं, ग्रेजुएट्स, यानी कि वो ग्रेजुएट्स, वो स्नातक किए हुए छात्र छात्राएं जो बेरोजगार हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो क्या होगा उनके लिए? ऑफ रुपीज़ 1000 पर मंथ, 1000 रुपये महीना दिया जाएगा उनको, फॉर अप टू 2 ईयर्स, 2 सालों तक। रिपोर्ट्स अभय सिंह, ये रिपोर्ट जो है अभय सिंह ने दी। क्लियर हो गया ना मामला? द स्कीम वॉज ऑलरेडी इन फोर्स, ये जो स्कीम है, स्कीम का मतलब योजना, वॉज थी ऑलरेडी पहले से ही, इन फोर्स में, यानी कि पहले से ये लागू थी। जिस योजना की अभी हम बात कर रहे हैं 1000 रुपये प्रति महीना देने की, तो ये योजना पहले से ही चलाई जा रही थी एज पार्ट ऑफ नीतीश 7 निश्चय प्रोग्राम। तो नीतीश का जो 7 निश्चय प्रोग्राम चलाया जा रहा था, तो उसी के एक हिस्से के रूप में ये योजना पहले से ही चलाई जा रही थी। बट वॉज लिमिटेड टू इंटरमीडिएट पास यूथ्स, बट लेकिन वॉज थी लिमिटेड, सीमित, टू इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 12 पास यूथ्स। लेकिन ये योजना केवल उन छात्र छात्राओं के लिए थी जिन्होंने केवल कक्षा 12 को पास किया था। अभी तो ग्रेजुएट के लिए भी किया जा रहा है इसको, लेकिन अब से पहले क्या था कि ये उन्हीं युवाओं के लिए थी जिन्होंने कक्षा 12 को पास किया था।
It has now been extended to cover graduates in arts, science and commerce stream. It has now, it आया है इस योजना के लिए, has now been extended। देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस ये है क्योंकि हैज आ गया है, बीन आ गया है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। और हैज बीन, हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का। तो इट हैज बीन नाउ एक्सटेंडेड, अब इस योजना को बढ़ाया गया है टू कवर करने के लिए ग्रेजुएट्स को इन आर्ट्स, जो आर्ट में ग्रेजुएट हैं, साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं। अर्थात जिन्होंने अपना स्नातक आर्ट में, साइंस में या फिर कॉमर्स में किया है, तो इस योजना का लाभ अब उन युवाओं को भी मिलेगा। द सीएम, अगर किसी ने बीटेक वगैरह किया है तो शायद उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे तो ये पता चल रहा है कि बीए किया हो, बीएससी किया हो या फिर कॉमर्स वगैरह कुछ किया हो। द सीएम मेड द अनाउंसमेंट थ्रू हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। द सीएम मेड द अनाउंसमेंट, सीएम ने जो ये घोषणा की तो वो किसके माध्यम से की? थ्रू, माध्यम से, हिज, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की एंड एक्सप्रेस्ड होप, व्यक्त किया होप, उम्मीद। और मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई दैट की द अलाउंस का मतलब क्या होता है? भत्ता। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उम्मीद जताई कि ये जो अलाउंस है, जो ये भत्ता है, वुड इनेबल का मतलब होता है योग्य बनाना। तो ये भत्ता योग्य बनाएगा यंग मैन, युवाओं को, एंड वीमन, और युवतियों को, टू प्रिपेयर, तैयार करने में, फॉर, के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, है नी। तो मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये जो भत्ता है तो वो युवक और युवतियों के लिए स्किल डेवलपमेंट में सहायता करेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है स्वयं का रोजगार, है नी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयं के रोजगार में मदद करेगा। और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, और गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब हासिल करने में ये भत्ता उनको मदद करेगा। टू मेक करने के लिए, दियर, उनका फ्यूचर, भविष्य, सिक्योर, सुरक्षित, है नी, ताकि उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सके। रेफरिंग टू हिज रिसेंट एम्प्लॉयमेंट, रेफरिंग, देखो रेफर का मतलब होता है जिक्र करना या हवाला देना। तो जिक्र करते हुए, टू हिज रिसेंट एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस, टू हिज, अपने, रिसेंट, हाल ही के, एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार, प्रॉमिस का मतलब वादा। तो हाल ही में जो उन्होंने रोजगार को लेकर के वादा किया था, तो उसका जिक्र करते हुए ही सैड, उन्होंने कहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है भाई ही सैड में, तो कौन सा है? देखो, ही हो गया सब्जेक्ट और सैड हो गया मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब थर्ड फॉर्म भी इसकी सैड ही होती है, तो अब आप कह सकते हो कि भाई ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? ये थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हैज आ जाता है तो ये थर्ड फॉर्म कहलाती है नी। ही सैड, उन्होंने कहा, किसने? मुख्यमंत्री ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट की जो राज्य सरकार है, हैड फिक्स्ड ए टारगेट, हैड फिक्स्ड, इसने फिक्स कर दिया है, ए टारगेट, एक लक्ष्य, टू प्रोवाइड जॉब्स,
प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना, जॉब का मतलब नौकरियां। तो राज्य सरकार ने एक टारगेट फिक्स किया है कि वो नौकरी देगी एंड क्रिएट और पैदा करेगी वर्क अपॉर्चुनिटीज़। वर्क अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर होता है ना, मौका या अवसर, और ये काम करने के अवसर पैदा करेगी फॉर के लिए 1 करोड़ यूथ्स, 1 करोड़ युवाओं के लिए। ये टारगेट स्टेट गवर्नमेंट का है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 वर्षों में। और ये कार्य अगले 5 वर्षों में करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने लिया है। तो भाई इस तरह के प्रोमिसेस जो पोल बाउंड स्टेट हैं उनमें अक्सर होते रहते हैं। अभी जब दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ था तो चुनाव से पहले वहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने भी हिंदुओं को और साधु संतों को खुश करने के लिए एक योजना शुरू करी थी। कुछ ऐसी थी, पुजारी ग्रंथ योजना करके शायद थी। उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि उनको पर मंथ जो है इतने पैसे दिए जाया करेंगे। तो उससे तो कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से वहाँ पे चुनाव हार गए। तो कहने का मतलब ये है कि चुनाव जिस समय सर पे हो, उस समय जब इस तरह की घोषणाएं होती हैं तो लीडर सोचते हैं शायद बहुत बड़ा इसका कोई बेनिफिट मिल जाएगा, जनता एकदम से खुश हो जाएगी। तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता नहीं है, बल्कि कई बार तो जनता इससे और गुस्सा हो जाती है। गुस्सा इसलिए हो जाती है, वो सोचती है कि 5 साल से तो शासन चला रहे हो, तब से तो तुमसे घोषणा की नहीं गई है, अब वोट डालने का नंबर आया है तो तुम इस तरह से जो है ये मक्खनबाजी कर रहे हो। तो अब देखना होगा कि बिहार में इस योजना का क्या आउटकम रहता है, कितना जो है सरकारें, पार्टीज़ इस तरह की योजना ला करके जो है अपने वोट बढ़ाने में सफल हो पाती हैं कि नहीं हो पाती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर चलो, 1000 रुपये मिलेंगे तो चाय पानी का खर्च तो चल ही जाएगा, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं कि भाई क्या बताया उसमें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इससे हो जाएगा, स्किल डेवलपमेंट में मदद मिलेगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब हासिल करने में मदद मिलेगी। तो इतना कुछ थोड़ी है यार, 1000 रुपये में क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा भाई? 1000 रुपये में कौन सी दुकान खोल के बैठ जाओगे, है नहीं? खैर चलो, फिर भी ठीक ही है यार, कुछ ना मिलने से तो अच्छा है कि कुछ तो मिलेगा, लेकिन जितनी बड़ी बात बोली गई है उतना थोड़ी ना हो जाएगा। खैर, आपकी क्या राय है आप भी कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।